जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के मैथ के पेपर, उनका पैटर्न वगैरह और उनमें कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो सबसे पहले ये जो मुख्तलिफ़ ईयर्स के पेपर हैं आपके सामने दिखाए जाएंगे एमसीक्यूज़ के, उसके बाद शॉर्ट आंसर और उसके बाद आपको इंशाई के दिखाए। तो आप एक बात याद रखें कि ये जो आपके पास क्वेश्चन वगैरह हैं, ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन वगैरह, इनमें से जो अक्सर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ये मुमकिना वगैरह, ये किताब के जो आखिर में आदम मशक यानी रिव्यू एक्सरसाइज है, वहाँ से आप लोगों को दिए जाते हैं। आप लोग बेशक गौर से देख लीजिएगा। ये देखें 263x=0। अब इसका आप डिटरमिनेंट निकालना है, ये ऐसे मकता भी कहा जाता है उर्दू में। जब आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जवाब 9 आता है। एक्स का जवाब जो आप निकालेंगे ये भी दिया गया है। इसके अलावा निस्बत का यूनिट कोई नहीं होता। निस्बत में हमेशा ये बात याद रखें, किसी एक पर अगर लॉगरिथम बराबर होता है, ये भी आखिर में तीसरे चैप्टर में दिया गया है। एक मुसल्लस की जिसके दो अज़लाअ मुतमासिल हों, ये भी एक्सरसाइज में से लिया गया है। 1 2 - b की 2/a = b बराबर, ये भी वहीं से। m की किस कीमत के लिए, ये भी वहीं से दिया गया है। ये जुमला इख्तिसार वाला गैर मसावात को का कंफर्म नहीं, मेरे ख्याल में ये भी वहीं से दिया गया है। उसके अलावा ये जो 10वां है, ये भी एक्सरसाइज में से, इसमें से तकरीबन 1 2 ये जो आखिर वाला है और एक इससे ये ऊपर वाला, मेरे ख्याल में ये दोनों जो हैं। इनके अलावा बाकी 13 आप लोग बेशक रिव्यू एक्सरसाइज में से इस पेपर को देख लें। 12 या 13 वहीं से रिव्यू एक्सरसाइज में, और ये सिर्फ पेपर में नहीं है, ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स का पैटर्न है और तमाम बोर्ड वहीं से, उसी में से अक्सर आप लोग देखेंगे। बेशक 5 साल के पेपर हैं, ये भी आपके सामने दिखाए गए हैं, और दूसरे जो 5 साल के पेपर हैं दूसरे बोर्ड्स के भी, तमाम बोर्ड्स का ये पैटर्न है। तो आप दूसरे बोर्ड्स का भी बेशक आप देख लीजिएगा, तो वहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि ये सारे वहीं से आते हैं। अब ये वाला जो है, ये भी आप लोग पहला जो है देख लीजिएगा, कम्प्लेक्स नंबर वाला, किसी सार पर एक लॉगरिथम, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14 और 15। ये 14 और 15 है, ये वाले जो हैं ये वो अक्सर किताब के दरमियान में से चुन लेता है। नहीं तो बाकी जो 12 से 13 हैं वो तकरीबन 95% वो आप देखेंगे, 95% वो बुक के आखिर में से जो हैं वही आपको दिए जाएंगे। अगला पेपर देख लें आप, 2019 का पेपर देख लें जी। 2019 के पेपर में भी आप देखें, एडजॉइंट वाला आयोटा 9 की कीमत log p/q की कीमत बराबर होती है log p - log q, कानून है। और इसके अलावा अज़ा ज़र भी आप देख लें, 1 की 2, ये तकरीबन फिर आप तरतीब से चलते हैं तो 1 2 के अलावा बाकी सारे, इसमें मेरे ख्याल मुझे नज़र आ रहा है तकरीबन 14 जो है वो किताब के आखिर वाले दिए गए हैं। तो अगर आपने एमसीक्यूज़ में से फुल नंबर ले लेते हैं, आप बाकी पेपर कर लेते हैं, ज़्यादातर एमसीक्यूज़ का इशू बन जाता है, तो आप वहीं से एंड से रिव्यू एक्सरसाइज वाले एमसीक्यू करें तो आपको नज़र आ जाएगा। दो निस्बतों के दरमियान बराबरी के ताल्लुक को तनासुब कहते हैं। रकबा की इकाई है, पता है आपको क्या होती है रकबा, हमेशा क्या होता है, रकबा की इकाई मीटर स्क्वायर होती है। ये किताब के बीच में से दिया गया। और चौकोर जिसका ज़ाविया 90 दर्जे हो, ये। इसके अलावा बाकी जितने हैं वो सारे आप लोग देखते जाएं। ये पेपर हैं आपके सामने, आपको मिल जाएंगे 13 से 14 हर पेपर में। 13 से 14 हर पेपर में आप लोग देखेंगे कि किताब के आखिर में जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसी में से। बेशक आप, ये आपके सामने पेपर हैं। इसके अलावा अगर आपको पेपर चाहिए तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर दें। ये आपको पेपर और हर बोर्ड के पेपर आपको जिस सब्जेक्ट का चाहिए होगा मैं आपको दे दूँगा। और दूसरा ये बात आप देख लें, ये पीडीएफ मेरे पास हैं, तो ये मैं आप देख लें कि ये तकरीबन वहीं से हर हर बोर्ड के पेपर में हर जगह से आपको वहीं से नज़र आएंगे। ये पेपर आपके सामने हैं, बार बार मैं दोहरा भी रहा हूँ साथ साथ, और आप देखते भी जाएँ। 3 जमा 8 का जज़र, और अगर एक्स ज़ीरो बराबर है 0 y हो तो एक्स और वाई की कीमत 0 0 आएगी। आप बेशक देख लीजिए। नुकात, किसी मुसलस में क्या मज़ावी की तादाद हो सकती है, तो आप देख लें कि मुसलस में एक ही क्या मुतज़ावी हो सकता है, इसके अलावा तो अब नहीं हो सकती क्या मुतज़ावी है, क्योंकि दोनों तो मुसलस तो नहीं बनेगी। मुसलस के वस्तानिया होते हैं, क्या होते हैं, अलामत इस्तेमाल होती है, इसके लिए इस्तेमाल होती है, आपको पता है मूद है परपेंडिकुलर के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा दो निस्बतों के दरमियान, तो ये देखें जी स्केलर, ये आप आपके पेपर आपके पास सॉल्व किए हुए भी नज़र आ रहा है आपको। अब आ जाते हैं जी, इसके बाद हम आ जाते हैं इसके लिए पेपर है दूसरे हिस्से पे। पहले ग्रुप का पेपर देखें तो याद रखें, कालब वाले चैप्टर में से 2, दूसरे चैप्टर में से 2, तीसरे में से 2, तीसरे में से 3 भी बन जाते हैं, और
ज़्यादातर ये है कि 2-2 बनते हैं। 5वें चैप्टर में से सिर्फ़ आप याद रखें 1 क्वेश्चन बनता है, मुख़्तसर में 1 बनता है, तो इस पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग पहले 4 चैप्टर कर लें सही तरीके से, तो आपका पहला जो ऊपर वाला हिस्सा है वो 5वें चैप्टर को बेशक छोड़ दें, तो पहला जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें से 8 क्वेश्चन, 6 करने होते हैं, 8 क्वेश्चन आपके हो जाएँगे। इससे अगले पे आएँ तो आपको छठा चैप्टर मिलेगा। छठे चैप्टर में से 1 आप देखेंगे, आपको नज़र आ रहा है, कभी-कभी 2 भी आ जाते हैं, एचसीएफ, वलाद-ए-आज़म, बज़र-ए-तजज़ी, और ये अक्सर 6 में से ही सवाल चुना जाता है। इसके अलावा किसी एक्सरसाइज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 7वें चैप्टर पे आ जाएँ, 7वें चैप्टर में से अक्सर 2 क्वेश्चन लगते हैं। आप लोग देखें, एक 7.1 में से और एक 7.2, और 7.1 में भी आप सवालों पे गौर करें, तो आप देखेंगे कि 7.1 का जो दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल की जो 4 जुज़ें हैं, पहली ये 2x-3 का जज़र -7 बराबर 0, और ये 7/2 में से अक्सर मुतलक वाला, कीमत वाला सवाल है कि आप जब निकालते हैं कोलीनियर हम ख़त नुकात की तारीफ़ करें, ये 8वें चैप्टर में से y बराबर mx प्लस c वाला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक नीचे और सवाल दिया गया होता है कि क्या नुक्ता लाइन पे वाक़ है या नहीं है, इनको आपने गौर से देखना है, और ये सवाल अक्सर आते हैं। और 9.1 और 9.3 में दरमियानी फ़ासला और दरमियानी नुक्ता, मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ यकीन करें ये आप कर लें, आपका 95% पेपर हो जाएगा। अभी मैं आपको उनछैया के बारे में बताऊँगा, और अक्सर पेपर यहीं में से ये जी आधा मशक में से। अब इससे आगे जो ही चलते हैं तो 9th 10th 9वां 10वां 11वां 12वां इन चैप्टर की वो अक्सर आप देखेंगे कि वो आधा मशक है। 17 तक आप चले जाएँ, आधा मशक में से लेगा। अगले चैप्टर पे आ जाएँ, देखें कालमी कालब की तारीफ़ मिसाल। इससे अगला देखें जी कालब नादिर है या गैर नादिर। इससे अगला ये 2.4 में से सवाल चुना गया। 2.4 बहुत इंपॉर्टेंट है इंशाइया के हिसाब से मुख्तसर, और 2.5 भी। अगला लॉगरिथम में से अक्सर ये सवाल, ये जो लॉग को क़ुव्वत-नुमाई शक्ल में तब्दील करते हैं, ये वाला आ जाता है, तो आप इसको भी सही करके देख लीजिएगा। चौथे चैप्टर में से 4.1 और 4.3 मुख्तसर के लिए, 4.2 इंशाइया के लिए। अब 5वें की एक ही जुज़ आपने देखी, ये आसान है, आसान सी है, लेकिन अगर आप छोड़ देते हैं तो खैर है, कोई मसला नहीं। अगर देखें 6.1 में से उन्होंने एक सवाल चुना है। 7वें चैप्टर में से फिर आप देख लें, वही सवाल आप लोग देखेंगे, 7.1 का दूसरे सवाल की पहली 4 जुज़ें जो हैं उनमें से, और मुतले कीमत वाला सवाल। अब y बराबर mx प्लस c, दरमियानी फ़ासला, दरमियानी नुक्ता, और इससे अगले जो सवाल हैं वो आधा मशकों में से। अगर इससे अगले आप जितने चैप्टर तक चले जाएँ, आप लोग देखेंगे कि वो दरमियानी, वो आधा मशकों में से सवाल ले रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहुँचे थे जी, इधर तक पहुँच गए थे, हाँ यहाँ तक। अब अगले चैप्टर पे आ जाएँ। अगले पहले ग्रुप में जो हैं उनको बेशक आप दोबारा देख लीजिएगा, वही सवाल हैं, वही बार-बार उसी एक्सरसाइज़, उन्हीं एक्सरसाइज़ में से बार-बार रिपीट हो रहे हैं। 5.1, 6.1, 2.4, या तीसरे चैप्टर में 3.1, या वो लॉग वाले जो सवाल हैं, छोटे-छोटे सवाल हैं जिनमें क़ुव्वत नुमाई शक्ल है, या एक आधा सवाल और है, तो वो वाले सवाल आप। और इसके अलावा जैसे ही आप 8वां चैप्टर क्रॉस करते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आधा मशक में जितने क्वेश्चन हैं 8वें चैप्टर 9वें से लेकर 17वें तक, वही आधा मशक वाले आप कर लें, तो आपके आधा मशक में तारीफ़ें और आधा मशक, तो आपका पूरा हिस्सा वो वाला सॉल्व हो जाएगा। जी अगले क्वेश्चन पे अब आप देखेंगे। अब इंशाइया के लिए एक मेरी बात याद रखें, इंशाइया के लिए आप 1.6, 2.4 या 2.6 आधा मशक, और 3.4, 4.2, 4.4 या आधा मशक, ये जो मैं आपको 4 एक्सरसाइज़ें बताई हैं, 1.6, 2.4, 3.4, 4.2, 4.4 और 2.6, ये आप कर लें। आपका 2 सवाल आपने करने होते हैं ज़रूरी, 2 सवाल आपने करने होते हैं, और एक आपका थ्योरम यानी मसला होता है। तो इस बात के लिए आप लोग ये चीज़ें कर लें, यकीन माने आप जितने सवाल देखेंगे, जितने पेपर मैं आपको दिखाता जाऊँगा, आप देखते जाएँ, जितने पेपर हैं, काल्बों का मकऊस या ग्रामर रूल है, 2.4 में सवाल है, 3.4 में से है, इसके अलावा 4.2, 4.4 या आधा मशक, आप बेशक, और थ्योरम 12वें चैप्टर का आप लोग करें, वो ईज़ी हैं, उनके लिए आपके लिए आसानी होगी। इसके अलावा आप ये जो आपके पास पेपर हैं, आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। ये जितने पेपर आप लोग देखेंगे, लॉगरिथम, ज़रबी माकूस, इसके अलावा ये जो 2 शरिया, इसके अलावा जितने आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे। अब आप देखते जाएं जी, ये सारे सवाल नीचे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो आपका वक्त नहीं लेना चाहता, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोग देखते जाएं। ये सारे सवाल आप लोगों को नज़र आते जाएंगे। काल्बों का माकूस, 2.4 या आधा मशक मैंने आपको पहले बताई, 3.4, 4
2, 4 या आधा मशक, ये आप बेशक पेपर जितने पेपर देख लें, कोई से बोर्ड का पेपर भी उठा के आप लोग देख लें, आप लोगों को ये समझ आ जाएगी। ये सवाल हो गया था, ये उन्होंने मिक्स कर दिया है। ये नीचे वाला, ये जो वाला हिस्सा है आखिर वाला, ये वो मारूजी सॉरी आर्ट्स वालों का है, तो इसको छोड़ दें। यहाँ तक आप लोग देख लें, इधर तक, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो पेपर, मेरी बातें आप लोग ज़हन नशीन कर लें। 1.6, 3.4, 2.4, 2.6 आधा मशक, 4.2 या आधा मशक, ये 4 आप इनमें से देख लें कि आपको इंशाइया का पेपर यहीं से आपको 5वें चैप्टर, 6ठे चैप्टर, 7वें चैप्टर, 8वें, 9वें, 10वें, इनके लिए इंशाइया की ज़रूरत नहीं पड़ी। इनमें से आप मुख्तसर जो मैंने आपको बताए हैं ऊपर मैंने बता दिए, वही कर लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको ये इंशाइया के जितने सवाल हैं वो सॉल्व करके दिखाए जाएंगे, ग्रामर वाले कि उनको किस तरह सॉल्व करना है, उनमें गलती की गुंजाइश नहीं करनी, या कौन सी गलती हैं जो आप लोग अक्सर कर जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।